हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्वेल्थ आईएससी के लिए मतलब ट्वेल्थ जो आईएससी बोर्ड के लिए जो इकोनॉमिक्स है उसका आज मैं इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, मैं टॉपिक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इतना अगर क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया तो आपका जो 16 मार्क्स है, 16 मार्क्स है, वो आपको पक्के होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब 16 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का जो भी डिमांड, चाहे वो डिमांड की इलास्टिसिटी से भी रिलेटेड है, इसमें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, डिमांड से भी रिलेटेड है, और सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इन जो चारों चैप्टर का जो क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। थोड़ा सा 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन से उसके आसपास हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके या इसको एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो एक तरीके से आपको 16 मार्क्स पक्के होंगे। उसी तरीके से फिर मैं आगे धीरे धीरे जितने भी चैप्टर्स होंगे उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं अपलोड करूंगा, और आप लोग जरूर बताइएगा एग्जाम के बाद कि सर ये, या फिर प्री बोर्ड अभी आप अगर आप दोगे या फिर अपने से पेपर अगर लगाओगे या फिर किस तरीके से जितने भी सारे पेपर्स अगर सॉल्व करोगे तो उसमें से आपको यहाँ से 99% जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा डिमांड और सप्लाई से, जितना मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। ठीक है, एमसीक्यू भी इसी में से बन जाएगा। वैसे मैं एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करूंगा अलग से। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के या कॉमर्स के, उसके साथ साथ जो है वो हम यहाँ पर सैम्पल पेपर भी डिस्कस करेंगे 2 या 3। ठीक है, सैम्पल पेपर, फुल लेंथ सैम्पल पेपर किस तरीके से। और जो कॉमर्स में देखिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा केस बेस्ड स्टडीज़ बहुत आ रहे हैं, तो मैंने पढ़ाया भी है बहुत सारे चैप्टर्स को, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग को। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हमने इकोनॉमिक्स को भी करे हैं, तो ताकि उसको जाकर देखिए, थोड़ा सा आप लोगों का जो मोटिवेशन है वो और भी बन पाए। अगर इकोनॉमिक्स का मार्क्स देखा जाए तो आपके एग्जाम में 3 सेक्शन में पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहता है या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहता है, वो 16 मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स आ गया। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब क्या, 4 मार्क्स ईच, मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, मतलब 2-2 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है, मतलब 17th नंबर क्वेश्चन है, तो 17th का क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, तो कभी कभी आपको यहाँ पर 2-2 मार्क्स, इसका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स। उसी तरीके से 4-4 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 32 नंबर के। और जो 4 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो वो सब सारे का मैंने इसमें ध्यान दिया है और क्वेश्चन बताने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो चैप्टर वाइज आपके एग्जाम में अगर देखा जाए तो डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि मैंने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा है, तो 16 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो ये आज मैंने वीडियो में, उसके बाद हम लोग मार्केटिंग मैकेनिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, इन तीनों का अलग से, और खास करके मेन मार्केट, तो इनका मेन मार्केट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, इसका अलग से क्वेश्चंस लाएंगे। मतलब अलग अलग डिवाइड जो किया गया है। ठीक है, उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का साथ में लाएंगे। ठीक है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बनेगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर हो गया 16 मार्क्स का, आज मैं बता दूंगा, और कल जो होगा वो 24 मार्क्स का जो होगा क्वेश्चंस मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका एक तरीके से 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का वहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को आज वाला जो क्वेश्चंस होगा वो आप लोगों को देखकर मज़ा आएगा, जिस तरीके से ये फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, तो फिल्म देखने के जैसा ही देखिए, ताकि पुष्पा वैसे झुकता नहीं है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिमांड, तो सबसे पहला होगा डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो डिमांड में कोई इतना ही क्वेश्चन को आप अगर कॉपी में लिख लोगे और इसी को याद करके चले जाओगे या इसको समझ के चले जाओगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल व्हाट काइंड ऑफ कमोडिटी विल हैव अ इनवर्स। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग जस्ट व्हाट्सएप कीजिए 9528538640 पर कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर भेज दो, तो वी विल सेंड टू यू। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली भेज देंगे, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप लोग अगर सिर्फ पढ़िए। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल व्हाट काइंड्स ऑफ कमोडिटी विथ एन इनवर्स रिलेशनशिप एमन इनकम्स। मतलब इसमें बताइए एग्जांपल के साथ कि कौन से कमोडिटीज के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, मैंने 2 बताया है कि एक गिफिन गुड्स होता है कि नहीं, और एक होता है नॉर्मल गुड्स भी होता है, और एक होता है इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स और इनएक्सपेंसिव गुड्स। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया था। ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। ड्रॉ वन जो
वन ग्राफ ईच ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में जो ग्राफ है आप इसको एक तरीके से देख सकते हैं। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फंक्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड कितने हैं, प्रोसेस एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसको पढ़ने जरूर पढ़िएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेप्शन रिगार्डिंग अ फ्यूचर प्राइस और एक्सेप्शन रिगार्डिंग अ कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर, इन दोनों को। फिर डिस्कस 4 कॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन, कि इनवर्स रिलेशन क्यों होता है, उसके 4 कारण बताइए, 4 रीजंस बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक्सप्लेन 4 एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन अभी यहाँ बताएं, तो ये दोनों एक तरीके का सेम क्वेश्चन टाइप में है, तो इन दोनों को भी देखिएगा, मैंने क्वेश्चन का पैटर्न अलग से पूछा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ अ डिमांड कर्व, मूवमेंट और शिफ्ट डिमांड कर्व का आपको पता ही है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इसका जो मान लो कि इसका सर ये क्वेश्चन के आंसर्स भी डिस्कस कर दो, तो मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन द डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, एक्सपेंशन और डिक्रीज इन डिमांड, इसको भी डिस्कस किए। ये 10 क्वेश्चन है डिमांड के, वो आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो गिव 2 डिफरेंस बिटवीन क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है भाई, और इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है इनके बीच में, ठीक है। व्हाट डज अ जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन द टू गुड्स इंप्लाइज, गिव एन एग्जांपल, एक्सप्लेन भी कीजिए इसको। फिर ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन मैंने अलग से कर रखा है, तो ये चारों न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है, इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे, उससे बाहर न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाएगा, तो ये 4 न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन कर लीजिएगा। और 7वां जो है थोड़ा बहुत केस बेस्ड स्टडीज है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ बोलेगा ड्रॉ डायग्राम शोइंग ग्रेटर देन 1 कौन है, लेस देन 1 कौन है, यूनिटी कौन है। डिस्कस एनी 4 डिग्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 4 डिग्री ऑफ मैग्नीट्यूड्स को बताइए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होता है, और इलास्टिसिटी डिमांड इज स्मॉलर देन 1। तो एक तरीके से आपको 4 मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है। फिर डिस्क्राइब 2 मेथड, 2 मेथड बताइए जिसके थ्रू आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा, मैं इसको वैसे भी अलग से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आगे देखिए सप्लाई का, ये 10-20 क्वेश्चन हो गया और 10 क्वेश्चन यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, ठीक है। सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटेंडेड सप्लाई क्या होता है, एक्चुअल सप्लाई क्या होता है, इनके बीच में अगर नहीं मिल रहा है तो गूगल कर लो, एआई का इस्तेमाल कर लो, आंसर यहाँ पर छाप लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 रीजन्स ऑफ अपवर्ड स्लोप सप्लाई कर्व एंड हाउ द चेंज इन द टैक्स ऑफ द प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि टैक्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट को। 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है, इसको। टेक्निकल एडवांसमेंट्स लीड टू द कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग कैसे होता है अगर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, आप लोग इसको डायग्राम के साथ समझाइए, ठीक है। स्टेट 2 सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन सप्लाई, एक्सटेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई के बीच में। फिर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के हिसाब से बताइए कि कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व क्या होता है डायग्राम के हिसाब से। तो इन तीनों में से कोई एक ना एक डायग्राम के पूछे जाएंगे। और ये न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिक सप्लाई निकालने का, ठीक है। अगर सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो सप्लाई और डिमांड का ज़्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो आपको डिमांड को देखने को मिलेगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, और व्हेन द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, कब जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 होता है। इसको मैंने डिटेल में बता रखा है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आईएससी इकोनॉमिक्स करके एक प्लेलिस्ट है, आईएससी इकोनॉमिक्स करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग को सारा वीडियो लगभग देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, तो ये 2 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे रखा है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और डिमांड और सप्लाई का अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपने 16 मार्क्स को एक तरीके से अपने झोली में डाल लिया, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ आप लोगों का कंप्लीट होगा। इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट में 24 क्वेश्चंस, जो 24 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग से करूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद। आप लोगों से बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।